छत्तीसगढ़ के मंत्रियों की क्लास लगी है। छत्तीसगढ़ में मंत्री जी लोग ठीक से काम करिए, संगठन की पूरी नजर है और अगर हीला हवाली करेंगे तो ऐसा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संगठन ने स्पष्ट निर्देश दे दिया है। जिला अध्यक्षों की बातों को सुनिए, जमीन पर काम दिखाई देना चाहिए। खबर बता देता हूं, छत्तीसगढ़ बीजेपी पूरी तरह से बैठक मोड में आ चुकी है। विधानसभा चुनाव में भले ही 2 साल से ज्यादा का समय हो, लेकिन हर महीने बीजेपी बड़ी बड़ी बैठकें कर रही है। प्रदेश में बीजेपी की कमान संभालने वाले बड़े नेता अपने पदाधिकारियों से लगातार बातचीत कर रहे हैं और हर जिले की रिपोर्ट लेकर नेताओं को टाइट कर रहे हैं। इसी सिलसिले में बीजेपी ने एक और बड़ी बैठक की। ऐसे में बैठक की इनसाइड स्टोरी पर विस्तार से बात कर लेते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ बीजेपी में 2 दिनों से लगातार बैठक हुई। 2 दिनों तक बैठक हुई, जो 25 और 26 अगस्त तक चली। इस बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जाम्वाल, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय शामिल हुए। इसके अलावा सभी संभाग और जिलों के प्रभारियों ने भी इसमें हिस्सा लिया और क्षेत्र में जिला अध्यक्ष और पदाधिकारी किस तरह काम कर रहे हैं, इलाके में इनकी पकड़ कैसी है, इसको लेकर प्रभारियों ने जानकारी दी। अब बैठक के 2 दिनों में क्या क्या हुआ आपको ये बता देता हूं। अगर पहले दिन की बात करें तो 16 जिलों के प्रभारी मंत्री संगठन के पदाधिकारियों ने बातचीत की, जबकि दूसरे दिन 17 जिलों के प्रभारियों से चर्चा की गई। इस मंथन के दौरान अलग अलग जिलों से संगठन के कामकाज और जमीनी स्थिति को लेकर रिपोर्ट ली गई। साथ ही सरकारी योजनाओं और पार्टी के कार्यक्रमों की बारीकी से समीक्षा की गई, ताकि जहां पर ज्यादा काम करने की जरूरत हो वहां पर ज्यादा फोकस किया जा सके। और सूत्रों के मुताबिक इसी फीडबैक के आधार पर आने वाले समय में संगठन के अंदर जिम्मेदारी तय की जाएगी। ऐसे में अगर सूत्रों की माने तो जिन प्रभारी मंत्रियों के क्षेत्र में कामकाज ढीला पाया गया है, उनकी क्लास भी लगाई गई है। बीजेपी कार्यालय से हमारे सहयोगी खोमन साहू की एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, देखिए। 2 दिनों तक भारतीय जनता पार्टी की मैराथन बैठक हुई। इस बैठक में सत्ता और संगठन के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। आने वाले दिनों में सत्ता और संगठन के बीच कैसे समन्वय के साथ कामकाज करना है, इसकी चर्चा हुई। संगठन के हमारे सभी पदाधिकारीगण हैं, प्रमुख पदाधिकारीगण हैं, प्रदेश के, जिला के, सभी के साथ समन्वय स्थापित और सबको साथ लेकर और वहाँ की जनताओं को साथ में लेकर उनके हक अधिकार की बात करनी। किसी बात के लिए कोई शिकायत है, कोई बात है, तो खुल के जब चर्चा होती है तो मन हल्का होता है और इसका प्रतिफल भी अच्छा निकलता है। समन्वय बैठक नाम ही दिया गया है। हम अपने शस्त्र को मांझते रहते हैं, यानी हमेशा हमारा धार बना रहे। भारतीय जनता पार्टी ही है जो केवल युद्ध काल में नहीं, शांति काल में भी हम युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, बैठक करते हैं और जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को भी प्रशासन के साथ बैठ के निराकरण करने का प्रयास करते हैं। संगठनात्मक बैठक है और आने वाले समय में क्या रूपरेखा बनानी है, किस तरीके से हमारे कार्यक्रम होंगे। अभी त्योहार के दिन भी समाज सेवा के दृष्टि से हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं। अब बीजेपी ने यह बैठक क्यों बुलाई थी और इसमें किस बात पर ज्यादा फोकस किया गया, चलिए ये भी आपको विस्तार से बता देता हूं। इस बैठक में संगठन के कामकाज की समीक्षा तो हुई, साथ में आने वाले दिनों में जितने भी बड़े अभियान होने वाले हैं इनकी रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। वहीं सबसे खास प्लानिंग जिलों को लेकर बनाई गई, जिसमें सभी जिलों के अंदर संगठन को ज्यादा सक्रिय और मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। खासतौर पर मिशन 2028 को ध्यान में रखते हुए जिला से लेकर मंडल और बूथ स्तर तक सभी कार्यक्रमों को तेज करने के निर्देश दिए गए। साथ ही सत्ता और संगठन के बीच बेहतर तालमेल बनाने पर मंथन किया गया, ताकि चुनावी तैयारियों को धार मिल सके। बैठक को लेकर क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, आपको ये भी सुना देता हूं, सुनिए। अब संगठन को मजबूत करने के लिए सदैव बैठक चलते रहता है और वही रूटीन का बैठक। अब संगठन को मजबूत करने के लिए सदैव बैठक चलते रहता है और वही रूटीन का बैठक। चलिए आपको बीजेपी कार्यालय लेकर चलता हूं और न्यूज रूम में मृगेंद्र पांडे उनके पास लेकर चलता हूं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय लेकर चलता हूं। खोमन वहां मौजूद है। खोमन, क्या अंदर की जानकारी है जो हमने बताई है, इसके अलावा और क्या क्या आप लोगों से जब बात कर रहे थे तो अंदर की जानकारी निकल कर आई है? खोमन, पहले तस्वीर दिखा देता हूँ ज्ञानंद जी, क्योंकि पिछले 11 घंटे से भारतीय जनता पार्टी की बैठक चल रही है और इसी बिल्डिंग में चल रही है। जो बिल्डिंग, जो तस्वीर दुर्गेश दिखा रहे हैं, इसी बिल्डिंग में 11 घंटे से बैठक चल रही है। आज की 11 घंटे, कल 6 घंटे बैठक चली थी। बैठक इसलिए कि मिशन 2028 पर भारतीय जनता पार्टी जुटने वाली है। जुटने से पहले
क्या क्या कमियां हैं, किस किस तरीके की बातें हो रही है, उसको समन्वय किस तरीके से स्थापित किया जाएगा, खासकर सत्ता और संगठन के नेताओं में। क्योंकि याद होगा पिछले 2 महीने पहले सीएम हाउस में इस तरीके की बैठक हुई थी, उसमें जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उनको निर्देश दिया गया था कि आप सत्ता संगठन के साथ समन्वय बनाएं। लेकिन जिस तरीके से जो जानकारी निकलकर सामने आई कि क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, पवन साय जी ने पूरे प्रदेश भर का दौरा किया था और अलग अलग जानकारी उन्होंने जुटाई थी। आज जब बैठक हो रही है तो उसी बात पर मंथन किया गया और आगामी दिनों की कार्य योजना तैयार की गई है ताकि फिर से मिशन 2028 में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो सके। जी कोमन, अब मैं मृगन जी के पास आता हूं। मृगन जी, मंत्रियों की जो हीला हवाली है, मंत्रियों की जो रिपोर्ट कार्ड है, उसको लेकर इनसाइड स्टोरी आई है अपने पास। खोमन भी बता रहे हैं कि मंत्रियों को बोला गया कि भाई देखो ऐसा है, एक तो जिला के प्रभारियों की बातचीत सुनिए आप लोग, रिजल्ट दिखना चाहिए, और कार्यकर्ता जो कहें उसको मानिए, उनकी बात सुनिए ताकि काम हो सके जमीन पर। मृगन जी, ये 2 दिन से जो बैठक चल रही है वो मेन फोकस है कि पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनकी बातें मंत्री कितना पूरा कर रहे हैं, जिले के प्रभारी मंत्री कितना पूरा कर रहे हैं, इसके अलावा अलग अलग स्तर पर जो सिस्टम बना है वो कितना फॉलो हो रहा है, प्रशासनिक अधिकारी जो है बीजेपी के पदाधिकारियों की बात सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, विकास कार्यों में कितना योगदान हो पा रहा है, किन चीज़ों को लेकर पदाधिकारी जो जनप्रतिनिधि हैं वो जा रहे हैं और उनके काम पूरे हो रहे हैं। कुल मिलाकर बड़े पैमाने पर प्रभारी मंत्रियों की शिकायत मिली है और प्रभारी मंत्रियों के साथ कई जिलाध्यक्षों ने तो यहाँ तक कह दिया कि संगठन की तरफ से जो भी पत्र जाते हैं उसका जवाब नहीं आता, उस पर काम नहीं होता है। सड़कों की स्थिति को लेकर आपने देखा कि संगठन महामंत्री पवन साय ने कुछ दिनों पहले फटकार लगाई थी मंत्रियों को। इससे पहले अलग अलग जिलों में बस्तर से लेकर सरगुजा तक जो जिले के पदाधिकारी हैं उन लोगों की शिकायतें भी संगठन के पास पहुंची थी। और ये 2 दिन की बैठक में एक एक संभाग वाइज आप देखिए कि बीजेपी किस तरीके से काम कर रही है कि संभाग स्तर पर जिलाध्यक्षों को बुलाई है, पार्टी पदाधिकारियों को बुलाई है और हर जिले से औसतन 10 से 12 प्रमुख पदाधिकारियों को बुलाया गया और उनकी बातों को सुना गया है। इन बातों को जब सुना जा रहा था तो उसमें कई मंत्री ऐसे थे जिनसे संगठन महामंत्री और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री ने सवाल किया और जवाब देने की स्थिति में नहीं थे। उस पर इन लोगों को कड़ी फटकार भी लगी है कि पार्टी पदाधिकारी और स्थानीय लोगों की, क्योंकि बूथ स्तर पर जाने का काम पदाधिकारी का होता है और अगर उनका काम पूरा नहीं हो रहा है तो जानकारी के लिए कुल मिलाकर लब्बुलुआब ये है जो हमने खबर बताई और जो मृगन जी और हमारे सहयोगी खोमन बता रहे हैं कि भैया मंत्री जी लोग ठीक से काम करिए, विकल्प बहुत हैं, 5-5, 6-6, 10-10 लोग बैठे हुए हैं टिकट लेने के लिए। तो इसलिए काम बढ़िया से नहीं करेंगे, टिकट कट जाएगा। जब विधायक नहीं रहेंगे मंत्री कहाँ से बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मृगन जी और खोमन जी आपका।